पंजाब में जबरदस्त बिजली संकट है। यह हालत हो गई है कि गर्मी में लोग सड़क पर उतर आए हैं, लोगों में गुस्सा है, पॉलिटिक्स भी खूब हो रही है। बिजली बड़ा मुद्दा पॉलिटिक्स का इसलिए भी बन गया है क्योंकि अगले साल चुनाव है और आम आदमी पार्टी ने पंजाब में भी मुफ्त बिजली ऑफर कर दी है। सिद्धू कह रहे हैं कि प्राइवेट बिजली प्लांट वालों से पिछली अकाली दल की सरकार ने ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कर लिए थे कि बिजली बनाने वाली प्राइवेट कंपनियां फायदे में हैं और पंजाब को बिजली नहीं मिल रही। यह सब तो खैर आरोप और वार और पलटवार की बात है, लेकिन एक बात है जो कोई नहीं बोलेगा। बिजली कम कैसे हो गई यह कोई नहीं बताएगा, क्योंकि उसमें वोट चले जाते हैं। यह समझना लेकिन बहुत जरूरी है। इस पर वोट नहीं पड़ेंगे और यह ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन जो संकट खड़ा हुआ है वो क्यों खड़ा हुआ है, वो हकीकत हम सब की बनाई हुई है। पंजाब में बिजली सरप्लस होती थी। सरप्लस यानी जितनी बिजली चाहिए होती थी उससे ज्यादा बिजली बनती थी। तो फिर ये क्या हो गया कि सरप्लस से सीधा शॉर्टेज हो गई। मोहाली जैसी जगह में 14-14 घंटों का पावर कट हो रहा है। पटियाला, भटिंडा, कपूरथला, तरनतारन, फिरोजपुर, मुक्तसर, लुधियाना, सब जगह 5-5, 10-10 घंटे बिजली नहीं आ रही। सरकारी दफ्तर आधा दिन ही खुलेंगे। एसी चलाने पर पाबंदी लगा दी गई है। उद्योगों की बिजली सप्लाई काट दी गई है। पब्लिक कह रही है फ्री में तो बाद में देना, पहले दो तो सही। लेकिन यही फ्री वाली कहानी में सारा पेच फंसा है, और फंसा है एमएसपी में। जी हां, फसल की एमएसपी और ये 14 घंटे का पावर कट में सीधा कनेक्शन है। लेकिन कोई नहीं बोलेगा, जो बोलेगा वो दुश्मन हो जाएगा। अब आप सोचेंगे कि फसल से पावर कट का क्या मतलब, तो सुनिए। पंजाब में बिजली सरप्लस होती थी तो किसानों के लिए बिजली फ्री कर दी गई। बिजली फ्री कर दी तो खेतों में ट्यूबवेल लग गए। खेतों में ट्यूबवेल लग गए तो जमीन के नीचे से पानी खींचना शुरू कर दिया। घंटों घंटों ट्यूबवेल चलाओ, लगातार जमीन के नीचे का पानी खींचते रहो। पानी इतना मिलने लगा तो धान की खेती शुरू हो गई। धान पंजाब में पहले नहीं होता था। धान यानी जिससे चावल बनता है। यह दुनिया भर में वहां पैदा किया जाता है जहां खूब बारिश होती है और लगातार बारिश होती है, क्योंकि धान के लिए खूब पानी चाहिए होता है और लगातार चाहिए होता है। लेकिन जमीन के नीचे से पानी निकालकर धान की खेती नहीं होती, यह सिर्फ हमारे देश में होती है। जमीन के नीचे का पानी ही खाली कर दिया हमने इस चक्कर में। जमीन के नीचे पानी तभी तो बना रहेगा ना जब हम उतना पानी निकालेंगे जितना बारिश से वापस आ जाएगा जमीन। हमने ट्यूबवेल चला कर पानी खींच लिया, बिजली हमें फ्री मिल गई। और हमने पानी क्यों खींचा? क्योंकि हमें धान उगाना था। हमें धान क्यों उगाना था? चावल की कोई कमी है देश में? नहीं, चावल के तो भंडार भरे पड़े हैं। हमें धान इसलिए उगाना था क्योंकि उस पर एमएसपी और सरकार खरीद लेती। किसान कानूनों का भी सारा पेज इसी में फंसा है। धान सरकार खरीद लेती है, एमएसपी है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। तो बिजली फ्री बिजली के ट्यूबवेल से जमीन से नीचे का पानी और उस पानी से धान की खेती, उस धान को एमएसपी पर खरीद लेगी सरकार। यह मॉडल चल पड़ा पंजाब। नवंबर से मार्च में गेहूं, अप्रैल से अक्टूबर में धान, बाकी सारी फसलें छोड़ दी किसानों ने। जब सीधा सटीक मॉडल हो सरकारी खरीद का, तो कुछ और क्यों उगाएंगे? सरकार अगर खरीदेगी गेहूं और धान तो वही उगाया जाएगा। 1970 में पंजाब के 7% हिस्से में धान होता था, आज 35% हिस्से में धान उगाया जाता है, 5 गुना। 1980 में पंजाब में 5 लाख ट्यूबवेल थे, आज 15 लाख से ज्यादा है, 3 गुना। अब आइए बिजली पर। धान की बुआई का सीजन चल रहा है, ऊपर से बारिश नहीं हो रही, गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, तो बिजली की कमी हो गई। धान की बुआई के सीजन में इतनी ज्यादा बिजली चाहिए होती है पंजाब में, इतने सारे ट्यूबवेल चलाने के लिए, कि शॉर्टेज हो जाती है। बिजली का सारा सरप्लस हवा हो चुका है। बारिश ना हो तो पानी से बिजली बनाने वाले प्लांट तो बिजली बना नहीं पाते। पंजाब का ट्रांसमिशन सिस्टम 14,000 मेगावाट के हिसाब से है। धान की बुआई के टाइम में डिमांड हो जाती है 15,000 मेगावाट से ज्यादा। ट्यूबवेल तो बढ़ ही गए हैं,
ऊपर से क्या हुआ कि जमीन से नीचे का पानी और ज्यादा नीचे चला गया, तो उसको खींचने के लिए ट्यूबवेल में और ज्यादा ताकतवर मोटरें लगा दी हमने, और ज्यादा ताकतवर मोटरें और ज्यादा बिजली फूंकती हैं। ऐसे करते करते हो गई बिजली की शॉर्टेज। अब इंतजार है बारिश का, ताकि बारिश आए, पानी से बिजली बनाने वाले बिजली प्लांट चलें, फिर वो बिजली हम फ्री में लें या सब्सिडी पर लें, और उस फ्री की बिजली या सस्ती बिजली से फिर धान उगाएं और सरकार उसको एमएसपी पर खरीदे, और हमारे पहले से भरे भंडारों में चावल आ जाए सड़ने के लिए। चावल और नहीं चाहिए, लेकिन हम तो धान की खेती करेंगे, चाहे बिजली की शॉर्टेज हो जाए, चाहे जमीन के नीचे से पानी खाली करके हम उपजाऊ जमीन को रेगिस्तान बना दें, हम धान की ही खेती करेंगे। दुनिया जहान के भाषण सब देंगे, नसीहतें सब देंगे, राजनीति करेंगे, लेकिन यह कोई नहीं बताएगा कि इस एमएसपी और धान के चक्रव्यूह से किसान कैसे निकलेगा, पंजाब कैसे निकलेगा, देश कैसे निकलेगा। 14-14 घंटे बिजली काटने की नौबत आ गई है। उद्योग को लगाने को तैयार नहीं पंजाब में, क्योंकि बिजली नहीं है तो उद्योग चलेगा कैसे। ऐसी गर्मी में लोग हाथ के पंखों पर आ गए हैं, लेकिन कोई एमएसपी पर कुछ नहीं बोलेगा, कोई बिजली की कमी की वजह पर कुछ नहीं बोलेगा, कोई यह नहीं बोलेगा कि फ्री की चीज कितनी महंगी होती।